you. Hey guys, मैं हूं अर्थम और आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का लीड कोड क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 739 डेली टेम्परेचर्स. तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है. इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स जो कि टेम्परेचर्स है व्हिच रिप्रेजेंट्स द डेली टेम्परेचर, हर दिन का टेम्परेचर बताती है. और आपको रिटर्न क्या करना है, आपको रिटर्न एन अनदर एरे आंसर such that answer I is the number of days you have to wait after the ith day to get a warmer temperature. If there is no future day for which it is possible to keep answer I is equals to 0. So सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको एक एरे गिवन है टेम्परेचर्स की एंड यू हैव टू रिटर्न अनदर एरे आंसर्स. आंसर में आपको क्या रिटर्न करना है वो देख लेते हैं. तो आंसर में आपको रिटर्न करना है कि उस दिन से आगे कितने दिन बाद आपको वार्मर टेम्परेचर मिलेगा, राइट. अगर ऐसा नहीं है, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको 0 रिटर्न कर देना है. फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं. जैसे यहाँ पर 73 ये डेज हैं 1 2 3 एंड सो ऑन. तो ये फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे का टेम्परेचर, फोर्थ डे का टेम्परेचर, ऐसे. तो लेट्स कंसीडर 73 कि 73 वाले दिन के बाद आपको 73 से ज़्यादा टेम्परेचर कितने दिन बाद मिलेगा. तो यहाँ देखते हैं, अगले ही दिन आपको मिल गया विच इज ग्रेटर देन 73 74. तो एक दिन बाद 73 की एक दिन बाद ही आपको हाई टेम्परेचर मिल जाएगा 73 से. तो आप 73 के इंडेक्स पे रिटर्न कर देंगे कि 1 दिन बाद आपको 73 से हायर टेम्परेचर मिल जाएगा, करेक्ट. सिमिलर फॉर 74 से अगले दिन आपको 75 मिल रहा है, तो आपको 74 से भी एक दिन बाद हाई टेम्परेचर मिल गया 74 से उस दिन के टेम्परेचर से. तो आप क्या करेंगे, 1 रिटर्न कर देंगे यहाँ पर, करेक्ट. सिमिलर फॉर 75 के एक दिन बाद तो नहीं मिल रहा है. फिर 69 विच इज नॉट ग्रेटर देन 75. फिर 72 नॉट ग्रेटर देन 75. फिर 76 विच इज ग्रेटर देन 75. यानी 1 2 3 4 आपको 4 डेज बाद 75 से ग्रेटर टेम्परेचर मिल रहा है विच इज 76. तो आप क्या रिटर्न करेंगे उस इंडेक्स पे 4 की 75 से 4 डेज बाद आपको हाई टेम्परेचर मिल रहा है विच इज 76, राइट. सिमिलर फॉर 71 के बाद क्या कि भाई 71 के बाद 69, उसके बाद 72. अब 71 के बाद 69 इज नॉट ग्रेटर, 72 इज ग्रेटर, यानी 2 दिन बाद आपको मिल जाएगा हाई टेम्परेचर, तो 2 रिटर्न कर देंगे, राइट. अब 69 के लिए भी सेम, 69 के जस्ट आगे ही आपको 72 मिल रहा है, तो एक दिन बाद ही मिल रहा है टेम्परेचर, तो यहाँ पर 1 रिटर्न कर देंगे उस इंडेक्स पे. फिर 72 के जस्ट एक दिन बाद आपको 76 मिल रहा है, तो 72 के इंडेक्स पे क्या आ जाएगा कि जस्ट एक दिन बाद मिल रहा है, तो 1 रिटर्न कर देंगे 1 डे बाद. फिर 76 के जस्ट बाद आपको 73 विच इज नॉट ग्रेटर, और फिर एंड हो गई. अब 76 के बाद कोई भी ऐसा टेम्परेचर नहीं है, कोई भी ऐसा दिन नहीं बचा जिसमें आपको ग्रेटर टेम्परेचर मिल रहा है दैन 76. आपको बाद वाले टेम्परेचर कंसीडर करना है, पहले वाला नहीं करना है, ठीक है. तो 76 के बाद कोई भी ऐसा टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें 76 से ज़्यादा ग्रेटर टेम्परेचर हो, तो आप 0 रिटर्न कर देंगे. एंड ऑब्वियसली 73 के बाद कोई और दिन है ही नहीं, तो लास्ट इंडेक्स पे हमेशा ही क्या रहेगा, लास्ट इंडेक्स पे हमेशा ही 0 रहेगा कि उसके बाद तो कोई दिन ही नहीं है, वहीं तक देना है, करेक्ट. एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं इस क्वेश्चन की. ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी कि आप आई जे का लूप ले लेंगे, एक बार आई यहाँ रखेंगे और जे यहाँ रखेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर इस वाले से बारी बारी सबको इसके आगे वाले से यानी J+1 से यहाँ चेन रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे J+1 से आप काउंट करना शुरू करेंगे कि आपको कहाँ पर फर्स्ट हाईएस्ट, पहला ही हाईएस्ट टेम्परेचर मिल रहा है. यानी कि 73 से आपको जब आगे जाएंगे तो जस्ट आगे ही आपको क्या मिल जाएगा, जस्ट आगे आपको मिल जाएगा 74, और आप काउंटर इनिशियलाइज करेंगे 1 से. तो अगर आप और आगे जाएंगे तो काउंटर प्लस प्लस करते रहेंगे, तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगी विच वुड टेक n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. ये तो बहुत ही अप्रोच आई हो जाएगी. बट हम एक और ऑप्टिमाइज तरीका देखेंगे विच इज यूजिंग मोनोटोनिक स्टैक, राइट. तो मोनोटोनिक स्टैक समझ लेते हैं. मोनोटोनिक स्टैक अप्रोच से पहले मोनोटोनिक स्टैक समझ लेते हैं. मोनोटोनिक स्टैक अप्रोच में होता क्या है कि आपको एक स्टैक होता है आपके पास, और उस स्टैक की मदद से आप क्या फाइंड करते हैं, आप नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, या स्मॉलर देन इक्वल्स टू एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट वाला या प्रीवियस वाला भी कर सकते हैं, प्रीवियस ग्रेटर कौन सा था या प्रीवियस स्मॉलर कौन सा था, या नेक्स्ट ग्रेटर नेक्स्ट स्मॉलर कौन सा था. ये मोनोटोनिक स्टैक यानी स्टैक की मदद से कर सकते हैं. मोनोटोनिक इसलिए कहते हैं क्यों, जब भी स्टैक बन के आता है अप्रोच में हमारा, तो ये इंक्रीजिंग होता है मोनोटोनिकली या फिर डिक्रीजिंग होता है. मोनोटोनिक यानी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, यानी कि बीच में टूट रहा है या कम हो रहा है, बीच में नीचे जा रही है वैल्यू फिर ऊपर जा रही है. कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग स्टैक बनता है, तो हम इसे कहते हैं मोनोटोनिक स्टैक अप्रोच, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड मोनोटोनिक स्टैक अप्रोच. इस अप्रोच में क्या करेंगे, हम लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स तक जाएंगे. लास्ट से फर्स्ट तक क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें बाद वाला डे निकालना है, राइट. और बाद वाले डे का हमारे पास अगर वो ग्रेटर होगा तो पहले वाले डे से जब कंपेयर करेंगे तो इजीली कंपेयर कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि बाद वाली वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी स्टोर रहेगी स्टैक में, तो हमारा स्टैक, राइट. तो हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट पे लास्ट से फर्स्ट तक जाएंगे ना, तो हर एलिमेंट पे जैसे जाएंगे उसको आंसर में पुश करने से पहले, उसको स्टैक में पुश करने से पहले व्हाट विल डू इज हम उसका आंसर यानी उसके बाद कौन से कितने दिन बाद बड़ी वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेंगे, यानी आंसर ऑफ आई कैलकुलेट कर लेंगे, राइट. आंसर ऑफ आई तो आएगा, आंसर ऑफ आई कैलकुलेट करेंगे. कैसे करेंगे, जो भी एलिमेंट स्टैक में होगा, अगर कोई एलिमेंट है स्टैक में तो उस टॉप एलिमेंट का हम क्या निकाल लेंगे, उस टॉप एलिमेंट का हम निकाल लेंगे इंडेक्स, राइट. इंडेक्स निकाल लेंगे टॉप एलिमेंट का, माइनस कर देंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के इंडेक्स से. अब वो कैसे, अब वो आके बता दो, करंट एलिमेंट के इंडेक्स से, राइट. तो अभी अगर कोई एलिमेंट नहीं है स्टैक में, तो व्हाट विल डू इज विल नॉट इंसर्ट, विल नॉट अपडेट आंसर वेक्टर, विल जस्ट कीप इट एज इट इज. अभी तो कोई एलिमेंट है ही नहीं ना, लास्ट से शुरू करा, अभी कोई पुश ही नहीं करा, तो अब हम आंसर कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर हम पुश करेंगे उस एलिमेंट को. अब अकेले पुश नहीं करेंगे उस एलिमेंट को इंडेक्स के साथ पुश करेंगे उसके.
राइट। तो यानी पेयर जाएगा स्टैक के अंदर एक, उसका इंडेक्स क्या है 73 का इंडेक्स 73,7, तो 73,7 हमने इंसर्ट कर लिया। फिर व्हाट विल डू इज ये 2 स्टेप करने के बाद, आंसर कैलकुलेट करके पुश करने के बाद, ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है, राइट। आंसर तभी कैलकुलेट करना है जब अगर कोई टॉप एलिमेंट है तभी तो होगा, अगर स्टैक एम्प्टी तो टॉप एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको, और टॉप एलिमेंट नहीं मिल रहा तो आपको आंसर अपडेट नहीं करना है, उसे एज इट इज 0 छोड़ देना है, व्हिच इज व्हाई वी हैव इनिशियलाइज्ड आंसर वेक्टर एज 0 फ्रॉम 0। फिर अब पुश करने के बाद व्हाट विल डू इज विल आइटरेट बैक, अब पीछे आ जाएंगे माइनस माइनस करके 76 पे आ गए, और अब क्या करना है आपको, अब आपको स्टैक से तब तक एलिमेंट पॉप करना है जब तक आपको 76 से ग्रेटर वैल्यू नहीं मिल जाती, राइट। जब तक आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट से स्टैक में ग्रेटर वैल्यू नहीं मिल जाती, विच मींस कि 76 से ज्यादा टेम्परेचर बाद वाले दिन में नहीं मिल जाता आपको, तब तक पॉप करते रहना। तो 76 के बाद अब स्टैक में तो हमें 73 मिला है, विच इज स्मॉलर, तो हम 73 पॉप कर देंगे, राइट। अब स्टैक एम्प्टी हो गया, कुछ और पॉप करने के बचाएंगी, तो पॉप पुश करने से पहले हमें क्या करना है, आंसर कैलकुलेट करना है। फिर आंसर ऐसे कैलकुलेट करेंगे, विल सी दैट अभी एलिमेंट कोई भी है नहीं स्टैक में, तो हम आंसर अपडेट नहीं करेंगे, और इसे अपडेट तभी करेंगे जब एलिमेंट होगा स्टैक में, तो आंसर एज इट इज 0 छोड़ देंगे हम यहाँ पर, राइट। फिर हम क्या करेंगे, इसको 76 को पुश कर देंगे अलॉन्ग विद इट्स इंडेक्स, 76,6 पुश कर दिया, राइट। फिर हम क्या करेंगे, इटरेट बैक करेंगे 72 पे, 72 फिर क्या 72 से कंपेयर करेंगे और स्टैक से एलिमेंट तब तक पॉप करेंगे जब तक हमें ग्रेटर देन एलिमेंट नहीं मिल जाता, यानी 72 से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता, राइट। अभी तो 76 है तो नहीं मिलेगा और कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 72 पुश करने से पहले, अब पुश करने से पहले क्या करेंगे, अब एलिमेंट, अब स्टैक खाली नहीं है तो हम क्या करेंगे, टॉप एलिमेंट का इंडेक्स निकालेंगे, दैट इज 6। वो निकालने के बाद हम करंट एलिमेंट के इंडेक्स से माइनस करेंगे, यानी 6 माइनस 0 1 2 3 4 5, 6 माइनस 5, राइट, तो वो मिल जाएगा 1, विच मीन्स दैट, अब इसका मतलब क्या है कि 72 से जस्ट एक दिन बाद ही कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका टेम्परेचर 72 से बड़ा है या वार्मर है, राइट, जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। तो हम क्या कर देंगे, आंसर में जो भी हमने कैलकुलेट करा आंसर वो हम इंसर्ट कर देंगे, यानी 0 से हटा के 1 कर देंगे यहाँ पर, विच इज हियर ऑल्सो, जो आउटपुट है इसका 1 करने के बाद व्हाट विल डू इज, आंसर कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है, पुश करना है, तो हम पुश कर देंगे, राइट। इस केस में तो हमने कुछ पॉप नहीं किया ना, तो हम डायरेक्ट पुश कर देंगे। अब पुश कैसे करेंगे, हम पुश करेंगे टेम्परेचर को अलॉन्ग विद इट्स इंडेक्स, 72,5 पुश कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे, 72 के एक्सप्लोर, अब 69 पे जाएंगे, 69 से कंपेयर करेंगे सारे स्टैक के एलिमेंट, टॉप को कंपेयर करेंगे, और जब तक पॉप करते रहेंगे स्टैक से एलिमेंट, जब तक हमें बड़ा वैल्यू नहीं मिल जाता 69 से, हमें फर्स्ट में ही मिल जाएगा बड़ा वैल्यू, तो हम रुक जाएंगे। और पुश करने से पहले व्हाट विल डू इज कैलकुलेट द आंसर। आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, टॉप एलिमेंट का इंडेक्स लेंगे। टॉप एलिमेंट क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पर, टॉप एलिमेंट सिग्निफाई कर रहा है कि 69 के बाद वाला पहला ऐसा एलिमेंट जो 69 से बड़ा है, राइट, यही तो हमें निकालना है ना, 69 के बाद वाला पहला ऐसा एलिमेंट जो 69 से बड़ा है, विच इज 72, राइट। और उसके इंडेक्स से अगर मैं 69 का इंडेक्स, उसके इंडेक्स से अगर मैं 69 का इंडेक्स दैट इज 4 माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा उनकी पोजीशन में कितना डिफरेंस है, विच इज 1। तो 1 एक दिन बाद मुझे मिल जाएगा 69 से बड़ी वैल्यू, तो अपडेट कर दूंगा आंसर को, राइट। फिर क्या करूंगा, 69 को पुश कर दूंगा, राइट। दूसरे स्टेप में 69 को पुश करना है, तो मैंने पुश कर दिया 69,4, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर मैं आइटरेट करके 71 पे जाऊंगा, 71 से सब एलिमेंट, सब टॉप यहाँ पर होगा, तो टॉप को कंपेयर करूंगा, टॉप स्मॉलर है 79 से, हाँ 69 स्मॉलर देन 71 से, तो 69 को पॉप कर दिया, राइट। 69 को पॉप करने के बाद फिर 72 पे आया टॉप, अब 71 से तो बड़ा है टॉप, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ रुक जाऊंगा और पॉप नहीं करूंगा एलिमेंट्स, और क्या करूंगा, पहले आंसर कैलकुलेट करूंगा। आंसर कैसे कैलकुलेट करूंगा, जो भी टॉप एलिमेंट होगा दैट इज ये वाला, उसका इंडेक्स माइनस करंट इंडेक्स, यानी 71 का जो इंडेक्स होगा दैट इज 4, राइट। तो अब मैं यहाँ क्या कर दूंगा, दैट इज 4, अब मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर 0 दैट इज 3, अब मैं यहाँ कर दूंगा डिफरेंस कैलकुलेट करके मैं आंसर को अपडेट कर दूंगा, दैट इज 2 से अपडेट कर दिया, विच इज राइट हियर आल्सो। और फिर मैं क्या करूंगा, 71 को भी पुश कर दूंगा। 71 को इसलिए पुश करना है, एलिमेंट को इसलिए पुश करना है ताकि वो एलिमेंट भी कंपेयर हो सके, यानी वो एलिमेंट भी स्टैक में रहे, ताकि प्रीवियस जो उससे एलिमेंट है वो कंपेयर कर सके उसकी वैल्यू से अपने आप को, राइट। तो 71 को भी मैंने डाल दिया स्टैक के अंदर, 0 2 3 4, राइट, उसको डाल दिया 0 1 2 3 0 1 2 3, राइट, 71,3 डाल दिया। उसके बाद मैं पुश करने के बाद क्या जाऊंगा, 75 पे जाऊंगा, 75 से स्टैक के टॉप को, स्टैक यहाँ पर है 71,3 पे, जस्ट अ सेकंड, 71,3, तो अब मैं 75 को कंपेयर करूंगा किससे, टॉप से, टॉप इज स्मॉलर, तो मैं स्मॉलर एलिमेंट को पॉप करता रहूंगा, पॉप कर दिया, फिर 72 मिला टॉप, फिर ये भी पॉप कर दिया, 72 भी छोटा है 75 से, फिर मैं क्या करूंगा, रुक जाऊंगा, और फिर मुझे बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा ना, 76 इज ग्रेटर देन 75, तो मैं क्या करूंगा, उस बड़े एलिमेंट के इंडेक्स को लूंगा, टॉप एलिमेंट के इंडेक्स को लूंगा और 73 के इंडेक्स से माइनस कर दूंगा, तो उन दोनों की पोजीशन, उन दोनों यानी 75 और किसकी पोजीशन, 76 की पोजीशन में मुझे डिफरेंस मिल जाएगा। क्यों, 75 के बाद पहला ही ऐसा एलिमेंट 76 ही है जो 75 से बड़ा है, वार्मर है, राइट। तो दोनों की पोजीशन का डिफरेंस अगर मैं ले लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने दिन बाद मेरे को ग्रेटर वैल्यू मिल जाएगी 75 से, तो यहाँ पर 4 मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा आंसर ऑफ 5 में 4, राइट। फिर मैं क्या करूंगा, इस 75 को भी पुश कर दूंगा,
तो यहाँ पुश कर दिया 75,2 अलॉन्ग विद इट्स इंडेक्स। फिर मैं क्या गया 74 पे गया और जब तक पॉप किया, जब तक पहले टॉप कंपेयर किया, अगर ग्रेटर है, अगर जब तक पॉप कर रही है वैल्यू, जब तक मुझे ग्रेटर वैल्यू नहीं मिल जाती, 74 से कंपेयर करा 75 को विच इज ग्रेटर, तो पॉप करने की जरूरत ही नहीं है। 74 को पुश करने से पहले विच इज सेकंड स्टेप, हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी टॉप एलिमेंट है दैट इज ये वाला, उसका इंडेक्स दैट इज 2 माइनस करंट एलिमेंट का इंडेक्स विच इज 1, उन दोनों का डिफरेंस, दोनों की पोजीशन का डिफरेंस 1 आ गया। यानी 74 से जस्ट एक दिन बाद ही बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा जो 74 से बड़ा है। तो यहाँ पर 1 डाल दिया आंसर ऑफ आई अपडेट करके, फिर पुश कर दिया 74 को, राइट। 74 को पुश कर दिया, 74 को अपने इंडेक्स के साथ पुश कर दिया, फिर 73 पे आ गया माइट्रेट करके। 73 से हमने क्या करा, फिर कंपेयर करा टॉप को, वो बड़ा है एज इट इज है, तो हमने और कोई एलिमेंट पॉप ही नहीं करा। अब इसे मैंने बताया था कि इसमें मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, आपका मोनोटोनिक स्टैक अप्रोच, जब आपको नेक्स्ट ग्रेटर निकालना है तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप का मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रही है वैल्यू। देखिए मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रही है वैल्यू, पूरे पेयर की वैल्यू मोनोटोनिक डिक्रीज हो रही है। देखिए 76 यहाँ भी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो आपको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग स्टैक मिलता है यहाँ पर, राइट। तो अब 73 से कंपेयर करने के बाद व्हाट विल डू इज हम टॉप एलिमेंट का इंडेक्स निकालेंगे, दैट इज 1 यहाँ पर, माइनस करंट एलिमेंट 73 का इंडेक्स व्हिच इज 0, राइट। जी 0 पोजीशन पे, फिर डिफरेंस कैलकुलेट करके आंसर अपडेट कर देंगे कि भाई जस्ट 1 दिन बाद हमें मिल रहा है, राइट, 73 से बड़ा एलिमेंट, ठीक है। फिर 73 को पुश कर देंगे, फिर आइटरेट करके बाहर आ जाएंगे लूप से, तो लूप हमारा खत्म हो गया, राइट, लूप हमारा खत्म हो गया, तो हमारी जो एरे मिलेगी हमें आंसर की, वो आंसर एरे होगी फाइनल। तो एक बार इसका कोड समझ लेते हैं, एक बार कोड समझ लेते हैं। हमने क्या करा, स्टैक ऑफ पेयर ऑफ int कमेंट लिया। आप चाहें तो व्हाट यू कैन डू इज आप डायरेक्ट इंडेक्स भी ले सकते हैं, आपको पेयर लेने की जरूरत नहीं है। आप इंडेक्स लेके हाथों हाथ लिख सकते हैं, वहाँ टेम्परेचर ऑफ आई से कंपेयर कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आपको इससे ही कंपेयर करना है, फर्स्ट वाली यानी पेयर के फर्स्ट स्टैक में जो एलिमेंट है उसके पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से जरूरी नहीं है कंपेयर करना, बट मैंने यहाँ विजुअलाइजेशन के लिए इजी हो जाएगा तो इसलिए लिया है पेयर। स्टैक ऑफ पेयर ले लिया सबसे पहले आपने, और ये फर्स्ट जो है टेम्परेचर बताएगा कि एरे में कौन से टेम्परेचर है। लेट मी क्लियर इट जस्ट अ सेकंड। तो ये जो फर्स्ट इंट है वो बताएगा कौन कौन सा टेम्परेचर है आपका, और ये जो सेकंड वाला है, सेकंड इंट है, वो कौन से इंडेक्स पे वो टेम्परेचर, यानी 73,0 या 75,2 ऐसे, राइट। तो अब हम समझते हैं हमारी अप्रोच। हमने लास्ट पे पॉइंटर रखा था, साइज -1 पे पॉइंटर रख दिया, करेक्ट, साइज -1 पे पॉइंटर रख दिया। देन व्हाट वी हैव डन इज हम गए, जब तक एम्प्टी कर दो, या जब तक एम्प्टी करते रहो, जब तक पॉप करते रहो स्टैक से एलिमेंट, जब तक हमें ग्रेटर देन इक्वल टू एलिमेंट नहीं मिल जाता, या फिर जब तक टेम्परेचर आपका बड़ा है, यानी ये टेम्परेचर आपका बड़ा है या बराबर है किसके, टॉप स्टैक के एलिमेंट से, राइट, स्टैक के फर्स्ट वैल्यू से। तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, st.top.first से, डॉट फर्स्ट से कैसे कंपेयर करेंगे, डॉट फर्स्ट लिखते ही आपको स्टैक का पेयर का फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, राइट। टॉप से क्या मिलेगा आपको, स्टैक का टॉप का एलिमेंट, और फर्स्ट से आपको मिल जाएगा जो भी पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होगा, राइट। then what you will do is you will just keep on popping the elements जब तक आपको उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता। बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको तब तक ही पॉप कर रहे हैं जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है। एक बार स्टैक एम्प्टी हो गया फिर भी आप कंपेयर करेंगे ना, अगर आप ये स्टेटमेंट पहले लिख देंगे एंड करके ये वाली स्टेटमेंट बाद में लिख देंगे तो ये एरर दे देगा। एरर क्यों देगा कि भाई आपका स्टैक एम्प्टी, आप बाद में चेक कर रहे हैं कि स्टैक एम्प्टी है नहीं है, आप पहले क्या कर रहे हैं, टॉप एक्सेस कर रहे हैं, पहले ही टॉप एक्सेस कर ले। मान लीजिए स्टैक तो एम्प्टी हो गया और आप फर्स्ट स्टेटमेंट में टॉप एक्सेस कर रहे हैं उसका, तो ये तो इनवैलिड हो गया ना। तो पहले आपको चेक करना है, कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, तभी आपको उसका टॉप एक्सेस करना है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एलिमेंट पॉप करते रहना है जब तक आपको बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता, या फिर जब तक टेम्परेचर बड़ा है आपका टॉप के एलिमेंट या स्टैक के एलिमेंट से, तो आपको स्टैक के एलिमेंट पॉप करने हैं। फिर आपको क्या करना है, अगर आपका स्टैक खाली नहीं है, अगर आपका स्टैक खाली होता है ऑब्वियसली आंसर 0 हो जाएगा ना, कि उसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं बचा जो बड़ा है उससे। तो व्हाट यू विल डू इज जब तक आपका स्टैक एम्प्टी, अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आपको क्या करना है, स्टैक एम्प्टी नहीं है ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई एलिमेंट होगा स्टैक में, तो फिर वही उसका इंडेक्स लेके कैसे लेंगे, उसका st.top.second से, क्यों, सेकंड में इंडेक्स स्टोर करा है हमने बताया अभी, उसके इंडेक्स से हम माइनस कर देंगे जो भी आपका टेम्परेचर एरे में होगा एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आप एक्सेस कर रहे हैं उसके इंडेक्स से। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन बाद वार्म डे आएगा, राइट, वार्म डे आएगा, तो आपको उसको आंसर में स्टोर कर देना है। अदरवाइज आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो ऑटोमेटिकली वहां 0 आ जाएगा, और 0 कैसे आ जाएगा, क्यों, जब मैंने वेक्टर बनाया आंसर का तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, तो वहां ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आंसर कैलकुलेट करने के बाद ही आपको स्टैक में एलिमेंट पुश करना है, जो भी आपका पर्टिकुलर एलिमेंट है पुश करना है, ताकि वो बाद में भी कंपेयर हो सके और भी एलिमेंट से, राइट। फिर आपको करना है, ये पूरा लूप चलने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा और फिर आपको आंसर रिटर्न कर देना है। तो एक बार फटाफट, ये हमारी अप्रोच थी, ये हमारी मोनोटोनिक स्टैक अप्रोच थी, और ब्रूट फोर्स भी हमने डिस्कस कर लिया, व्हिच इज n², एंड दिस वुड गिव अस O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप देख सकते हैं O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या देगी, O ऑफ n। अगर आप किसको इग्नोर करते हैं, स्टैक को कंसीडर करते हैं और ये आंसर वेक्टर व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन उसको इग्नोर कर देते हैं, तो राइट, तो स्टैक की वजह से आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ऑफ n हो जाएगी। एंड देयर इज अनदर अप्रोच इन व्हिच यू कैन
reduce or you can neglect stack without using stack. You can also solve this question. तो आपको आज की जॉब यही है, आपका होमवर्क यही है कि आप उस अप्रोच को डिस्कस करें, उस अप्रोच को फाइंड करें और उससे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्स, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मिनिमम है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और मिनिमाइज करके देखें. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे. और ये क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एंड डू सॉल्व द प्रॉब्लम. और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करें एंड कोड करते रहें, कोड करना ना छोड़ें. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.